सेगमेंट होगा। मैं आपके पास आऊँगी, रैंडमली आऊँगी और आपसे कुछ सवाल पूछूंगी आपकी जर्नी के बारे में, नए क्रिएटर्स को लेके आप क्या कहना चाहते हैं, इन सब के बारे में। लेकिन एक ट्विस्ट है, आपको अपनी क्रिएटिविटी सिर्फ एक लाइन में हमें सम अप करनी है। तो आर यू गाइज रेडी? आपका क्या थॉट था कि आपको मालवी हमारी लैंग्वेज को इतना ऊंचाइयों तक पहुंचाना था? याद रखिएगा, आपको सिर्फ एक लाइन में सम अप करना है, और अगर आप मालवी भाषा में करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। राम राम आप सबके। कहीं भी थॉट नहीं तो बस डाल दियो यूट्यूब पे और चली गई वीडियो बस। हेलो कोमल मैम, तो आपसे मेरा सवाल है कि इनमो कम्युनिटी फॉर मॉम्स को का थॉट आपके पास कैसे आया? एक्चुअली आई जस्ट थॉट एवरी मॉम डिज़र्व अ ब्रेक, तो एक ब्रेक तो बनता है हर मदर के लिए, बस इसी थॉट प्रोसेस से मैंने ये स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच मॉम। आई थिंक सबसे यंग क्रिएटर हैं आज हमारे बीच, तो मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि कैसे रामायण, कैसे एंड इतनी छोटी उम्र में, कम ऑन, कैसे? सब भगवान का आशीर्वाद है। बच्चों तक रामायण को मैसेज के रूप में पहुंचाना था राम जी के, और वही उनके आशीर्वाद से हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। सर से मैं जानना चाहूँगा, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो सर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जगह आप क्रिएटर कैसे बन गए? सर देखिए, हमारा काम बहुत बोरिंग होता है, बहुत लेथार्जिक होता है। टैक्सेशन कोई भी अपने इंटरेस्ट से नहीं करना चाहता है, तो दिन भर ये काम करते करते ऐसी बोरियत लगने लगती है। और फिर जैसे जैसे आप लाइफ में आगे ग्रो करते हैं तो आपको लगता है मेरी कुछ हॉबी होना चाहिए। तो जब उस हॉबी को हम लोग परस्यू करते हैं, तो जैसे सर ने बताया कि कंटेंट हमेशा सामने वाले को देख के बनाएं, लेकिन कई बार आप जब कंटेंट खुद की इच्छा से बनाते हैं तो बहुत प्योर निकल के आता है बाहर। तो जब उस कंटेंट को आप अपनी इच्छा से बना रहे हैं तो आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और किसी भी कमर्शियल चीज़ों को आप दरकिनार कर देते हैं। तो जब भी मेरा ही सोचना है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर कुछ भी चीज़ कर रहा है तो सबसे पहले उसके खुद के मापदंड पे वो खरा उतरे, बाकी फिर कमर्शियल है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो XYZ बदलते रहेंगे, आते रहेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के ऑफिस के बाद शूट करना, चीज़ों को परस्यू करना, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस टॉपिक को उठाना है, तो आइडियली यही चीज़ें रहती हैं सर, और चीज़ें अच्छी निकल के आती है। और सीखने का तो आप लोगों से और जितने कंटेंट क्रिएटर हैं बहुत सारा मटेरियल है, कोशिश करें। तो हमने क्रिएटर से बात की, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ कि एक इतने यंग क्रिएटर, मतलब हर माँ के लिए बहुत प्राउड फीलिंग होता है कि उसके बच्चे को इनवाइट किया जाए, एक फेलिसिटेट किया जाए, लोग जाने और लोग सराहना करें। तो मैं उस मॉम के पीछे, कहते हैं ना क्रिएटर बिहाइंड द क्रिएटर, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको आज कैसा लग रहा है? ये तो ऑब्वियसली आपने जो बोला है कि मदर के लिए खुद की सक्सेस से ज़्यादा बच्चे की सक्सेस मैटर करती है, एंड आई एम फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और जब भी इसको सपोज जैसे पीएम सर से बात की, पीएम ने बात की, विवेक बिंद्रा सर ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, ऐसे बड़े बड़े जगह बुलाते हैं, तो आई फील रियली ऑसम, एंड थैंक यू सर फॉर इन्वाइटिंग अमी हियर ऑल्सो। थैंक यू सो मच मैम। ऐसी मदर्स भी हमारे लिए इंस्पिरेशन होती हैं। एक बार मैम के लिए ज़ोरदार तालियां। सुमन भैया, वैसे तो हम सभी जानते हैं ट्रैफिक कॉप हैं, लेकिन ड्यूटी के अलावा वो एक और ड्यूटी कर रहे हैं, अवेयरनेस की ड्यूटी। ट्रैफिक से रिलेटेड वीडियो वो लगातार बना रहे हैं। मतलब ड्यूटी के बाद फिर एक और ड्यूटी जनरली कोई करता नहीं है, लेकिन लोगों को मदद मिले, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, उसके लिए सुमन भैया लगातार कंटेंट बना रहे हैं। तो सुमन भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कंटेंट एक कमिटमेंट है कि इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाना, और इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तो एक साधन है। सबसे ज़्यादा हमें डिजिटल की जगह परफॉर्मेंस फील्ड में करना पड़ता है। कहीं कहीं स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, और इसमें सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम करती है, इंदौर ट्रैफिक पुलिस करती है, और उससे कहीं ज़्यादा हमारे ट्रैफिक मित्र काम करते हैं। और उसी में ये हमारे सोशल कोप है ट्रैफिक के, आशीष जी और इंदौर टॉक की टीम भी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने अपने प्लेटफॉर्म पर कम से कम इंदौर के ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ पोस्ट करें, तो हम सभी को खुशी होगी। इसके लिए मैं सारे क्रिएटर जो आज इंदौर टॉक के इस क्रिएटर फेस्ट में आए हैं, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि कोशिश करिए कि रेगुलर एक ट्रैफिक से रिलेटेड अपडेट, स्टोरी, पोस्ट, या आप जो भी सोचते हैं इंदौर के ट्रैफिक के लिए डालें, क्योंकि इंदौर का ट्रैफिक अभी बहुत डिज़ास्टर स्टेज से गुजर रहा है, और उसको सुधारने वाले हम ही लोग हैं, क्योंकि बिगाड़ने वाले भी हम ही लोग हैं।
तो बिल्कुल मैं और टीम इंदौर टॉक सबसे अपील करती है कि ट्रैफिक के लिए आप कुछ ना कुछ कंटेंट वीकली, डेली, जैसे भी डालना है वो डालें। मेरा सवाल है हमारे आज के रिस्पेक्टेड गेस्ट उमाकांत सर से। तो सर, जनरली हम जब कहीं भी जाते हैं, ऐसा माइक मेरे हाथ में होता है, मैं उनसे पूछती हूँ कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आके। तो मेरा वही सवाल आपसे है, कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ख़ास तौर पे आज जो इतने सारे क्रिएटर्स यहाँ पर हैं, और मैं जब यहाँ पुलिस में एज ए ACP DSP ट्रैफिक काम करता था, इस पूरी टीम ने, जितने भी लोग यहाँ हैं और कई सारे लोग अभी यहाँ नहीं हैं, लेकिन इस विज़न को, जो ट्रैफिक को हमें ठीक करना है, इस विज़न को लेके काम करने का जो जज्बा था इन सभी लोगों में हमने देखा है। और ये एक ऐसी रीच है जिससे हम हर एक व्यक्ति तक, ख़ास तौर पर जो यूथ है उस तक हम पहुंच पाते हैं। और जब मैंने अपना फील्ड चेंज किया, जब मैं अभी डिप्टी डायरेक्टर फिल्म्स बना और फिल्मी दुनिया में इस तरह की चीज़ों को हमने देखा, तो वहाँ भी इस तरह के लोग हैं जो बड़े लेवल पे जाके इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और उसको लेके वो काम कर रहे हैं। तो हमारे इंदौर के जो लोग हैं वो कहीं से कम नहीं हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जो इससे एक चीज़ और डेवलप होती है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो विज़न है, वो बहुत अच्छा होता है। कई नॉलेज जो है, कई फील्ड का हमें एक साथ मिलता है जब हम ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ख़ास तौर पे इंदौर टॉक की टीम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के आयोजन वो कर रहे हैं। और सनील के लिए आज ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि शुरुआती दौर में सनील ने मेरा इंटरव्यू किया था और मुझे बहुत सारी यादें हैं उसके साथ की। तो इस दोस्ती को सलाम और इस जज्बे को सलाम। इस तरीके से हम सनील को अपने साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सब में से देखना चाहती हूँ कि इंदौर के क्रिएटर्स जो हैं वो अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए कितना उत्सुक हैं। तो मैं आप में से कोई भी जो आपकी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ हमारे साथ, वो जल्दी से यहाँ पे आ जाए। नए क्रिएटर्स जो भी है, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको सच में कुछ क्रिएटिव काम सीखना है तो एक ऐसे पर्सन के कैमरे के पीछे खड़े होना स्टार्ट कर दो। मैं अक्सर मनमोहन सर के शूट के पीछे खड़े होता हूँ, और मेरे आज भी, सर आपको पता नहीं हो, पर मैं मेरे वीडियो की शुरुआत ऐसे ही करता हूँ, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू स्कॉट्स। और वो 100% सर का ही कॉपी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने स्टार्ट किया था बहुत बेसिक सेटअप से। अब सेटअप की बात ही कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा USP है। मैंने 2 चीज़ें पकड़ी रखी। मुझे आता था एक चीज़, मैं टीचर के पेन को समझ पाता था कि कहाँ टीचर्स को और कंटेंट क्रिएटर को प्रॉब्लम आती है। तो टीचर्स को प्रॉब्लम आती थी टेक्नोलॉजी समझने में। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से एक इंजीनियर, मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आती थी। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कोविड के 2 साल में टीचर्स के साथ में काम किया। मुझे 1,14,000 सब्सक्राइबर मिले। मैं कभी नहीं हटा। सर जैसे लॉ से नहीं हटे, वैसे ही सर को फॉलो करते हुए मैं कभी टीचर से नहीं हटा। तो वहाँ से रिकॉग्नाइजेशन मिला मुझे टीचर्स का। और बात करें हम सेटअप की, तो मैं अभी तो इंडिया घूम रहा हूँ पूरी जगह, बट क्रिएटर से मिल रहा हूँ, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर से मिल रहा हूँ। मैंने अब तक मेरे सेटअप पे कम से कम 1 CR का इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे वो सिखाना है। तो सिखाना है तो मुझे वो लेके आना है। तो क्रिएटर्स और हम सब लोग हमारे डोमेन पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें जो जितनी सीखी है आप जैसे सभी क्रिएटर्स लोगों के साथ में। अच्छा, और मैं अब एक लिमिटेड निश पे आ चुका हूँ। मुझे लगता है टीचर्स तक पहुँच चुका हूँ। अब मैं क्रिएटर्स के लिए काम करना स्टार्ट किया है। तो ऐसे अपने आप को अपडेट कर रहा हूँ। और ये मतलब थैंक यू सो मच आशीष भैया, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं एक क्रिएटर हूँ। हमारे साथ सुपर कॉप हैं रंजीत सर, जिन्होंने इंदौर का ट्रैफिक, सर का कंटेंट ग्लोबल कर दिया है। मतलब अगर अब कोई भी इंदौर की बात करता है तो सुपर कॉप की बात करे बिना बात खत्म नहीं होती है। तो सर आपसे मेरा सवाल ये है कि हमारे जो नए क्रिएटर्स हैं, जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? शेख सनील जो है, मैं यहाँ पर आया हूँ उसके लिए। सनील ने मेरे बहुत सारे वीडियो बनाए चौराहे पे डांस करते वक्त। तो उसने एक वर्ड कहा था मुझे अच्छा तरह आज याद है, और आज बोलने का मौका भी है कि रंजीत सर आप क्रिएटर नहीं हो, कंटेंट हो। तो जो क्रिएटर हैं वो कंटेंट को देख लें तो क्रिएटर बन जाएंगे। मेरी उनसे यही 2 लाइन में, आपने बोला था 1 लाइन बोलना, तो कंटेंट सामने खड़ा है, क्रिएटर क्रिएट कर लें। थैंक यू सो मच। अर्पण सर हैं, डॉक्टर अर्पण सर हैं, जो हिंदी के लिए काम कर रहे हैं। इवन उन्होंने अपना जो प्रोफाइल में नेम है वो भी हिंदी में लिख रखा है।
और वो अपनी सिग्नेचर भी हिंदी में करते हैं। और सर मातृभाषा उन्नयन संस्थान के बैनर तले वेबसाइट भी चलाते हैं, वीडियो कंटेंट नहीं बनाते हैं, लेकिन वो रिटर्न में बहुत कुछ लिखते हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा क्या है वो इंस्पिरेशन हमारी हिंदी मातृभाषा के लिए? एक लाइन में वो इंस्पिरेशन ये थी कि मम्मा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ग्रैंडमा बिकॉज शी इज़ स्पीकिंग हिंदी एंड वी आर लुकिंग सो पुअर। बस इस लाइन ने मुझे बदल दिया। जिस जगह पे मैं था उसके पीछे जर्नी यहीं से, उसके पीछे की यात्रा यहीं से शुरू हुई थी कि एक संभ्रांत परिवार में था और वहाँ एक बच्ची अपनी मम्मा से ये शिकायत कर रही थी कि मैं अपनी दादी के साथ इसलिए कंफर्ट नहीं हूँ क्योंकि वो हिंदी बोलती। हमारी भाषा इतनी तो बुरी नहीं है जो परिवार तोड़ दे और वृद्धाश्रम भर दे। फाइनली वो दादी को उन साहब ने वृद्धाश्रम भेज ही दिया और 6 महीने बाद एक शोक पत्रिका भी मेरे घर आ गई थी। बस वहीं से फिर सोचा आशीष भैया कि हिंदी को बदनाम तो नहीं होने दिया जा सकता था। यात्रा शुरू हुई और आज लोग 21 लाख लोगों के मतलब हस्ताक्षर जो हैं वो अन्य भाषा से हिंदी में बदल चुके हैं। और अब तो ध्येय भी यही है कि आप जो भाषा है आपकी वो संवाद का माध्यम है, वो आपके बीच में मतलब एक मौन तोड़ती है और हम उसको बदनाम नहीं होने दे सकते कि उस भाषा के कारण वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं या वृद्धाश्रमों में हम अपने पेरेंट्स को, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो वृद्ध हैं, उनको पहुंचा रहे हैं। इस तरह देश की संस्कृति और सभ्यता को ख़त्म नहीं किया जा सकता था, इसीलिए मातृभाषा उन्नयन संस्थान शुरू किया था। हमारे बीच में एक शख्सियत बैठे हैं, हमारे लिए तो महान है, गौरव भैया। तो गौरव भैया अलग अलग आयोजनों में कविताएं सुनाते हैं और वो खुद की लिखी ऐसी ऐसी चीज़ें डिलीवर कर चुके हैं। बिल्कुल, तो सर की रिक्वेस्ट भी 2-4 लाइनें भी सुनाएंगे। तो गौरव भैया माइक अब आपके पास। मैं 4 पंक्तियों में कहता हूँ, मैंने कभी भी क्वालिटी कंटेंट पे हमेशा फोकस किया, वायरलिटी पे मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। मैं इस रास्ते पे चला कि मुश्किलों का बदल नहीं मांगा, कोई रास्ता सरल नहीं मांगा, मैंने बरसात की प्रतीक्षा की, घाट से किंतु जल नहीं मांगा। और हम इंदौर में बैठे हैं, सलील भाई से मुझे भी मिलने का सौभाग्य मिला। मैं 4 पंक्तियां में लिख के लाया था, सोच के आया था कि मैं ये कहूँगा कि प्यास बाकी है, नीर खारा है, ओ बहुत दूर भी किनारा है, तेरी यादें ही प्राण वायु हैं, तेरी तस्वीर ही सहारा है। और इंदौर की हम बात करते हैं, इंदौर एक ऐसा शहर जो खाने पान के मामले में, या यूँ कहें कि अब तो स्वच्छता के मामले में आदरणीय सर बैठे हैं, आप लोगों ने बहुत काम किया है। मेरा सौभाग्य कि आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ। लेकिन एक चीज़ और है, मैं हमेशा कंटेंट में 1-2 मिनट का और समय ले रहा हूँ। एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ जब भी मैं लिखता हूँ कि मैं इंदौर के जो प्रतीक हैं उनका कहीं ना कहीं मैं यूज़ करते रहूँ। तब मैंने कहा था कि ख़ते माशूक के लिफाफे सी, या कि व्यापार में मुनाफे सी, पूरी दुनिया में हो नहीं सकती रात इंदौर के सराफे सी। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए।